Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak and we were studying the chapter Cell the Unit of Life class 11th biology और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about the prokaryotic cell. So let us start now. So prokaryotes में basically we know that all the members of Monera that is bacteria ये prokaryotes में आते हैं बेटा. One of the characteristic feature of prokaryotes is their size is small. अगर आप इनका साइज देखेंगे तो कितना है बेटा 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर, वेरी स्मॉल साइज दे आर हैविंग. फिर आते हैं जो इस चैप्टर के पर्पज से हमें कवर करना है. वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल. तो बेटा ईच बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ सेल एनवेलप, उसके बाद है मीजोजोम्स, फिर है आपका क्रोमेटोफोर्स, फिर जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, देन द न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द सेल, उसका न्यूक्लियस कैसा है. फिर हम पढ़ेंगे एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में, मतलब मेन डीएनए के अलावा भी उसमें एक और डीएनए है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं. देन वी स्पीक ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री, तो राइबोसोम्स इसी के लिए जाना जाता है. देन बैक्टीरिया फॉर मूवमेंट दे हैव फ्लैजिला एंड सम स्ट्रक्चर्स लोकेटेड ऑन द सेल एनवेलप कॉल्ड एज पाइली एंड फिम्ब्री. सो लेट अस स्टार्ट. Before moving forward, this is the diagram of prokaryotic cell बेटा. ये एक prokaryotic cell का जनरल आउटलाइन है. तो मैं आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए दिखाना चाहूँगा यहाँ पे. लाइक फर्स्ट इज सी ग्लाइकोकैलिक्स. सबसे बाहर जो ब्लू कलर का लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर का लेयर है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, और उसके अंदर का लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब याद रखना ये तीनों लेयर मिलके बनाती हैं सेल एनवेलप, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है. फिर आप देखेंगे तो ये इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज मीजोसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. फिर इसके साइटोप्लाज्म, ये ब्लू कलर से जो पिगमेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म, पिगमेंट कह रहा हूँ सॉरी, जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म. अब इस साइटोप्लाज्म में आपको कुछ कुछ बॉडीज दिखेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इंक्लूजन बॉडी. फिर आते हैं इसमें राइबोसोम में, प्लाज्मिड में आते हैं, फिर इसमें मेंशन नहीं है पर क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं. फिर अगर आप इसका जेनेटिक मटेरियल देखते हैं तो दिस इज़ द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं वेरी कॉमनली. एंड नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स लोकेटेड ऑन द ग्लाइकोकैलिक्स. तो आप देखेंगे जो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें फ्लैजिला कहा जाता है. इनसे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं, थिन होते हैं, इन्हें कहा जाता है पाइली. और ऐसे ही एक और थ्रेडेड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कहा जाता है फिम्ब्री. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. हमें इन सब स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है और ये देखना है कि इनका फंक्शन क्या होता है. तो फर्स्ट सेल एनवेलप. तो एज आई टोल्ड यू सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आएगा सेल वॉल और फिर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हर बैक्टीरिया में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है बेटा, और मोस्टली इट इज़ मेड ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन. तो ये किसकी बनी होती है बेटा? पॉलीसेक्राइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन यू ऑल नो दैट अनदर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. अब इस चीज़ का ध्यान देना, अगर ये लेयर थिन है बेटा, पतली लेयर है, तो देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर. इफ द लेयर इज थिन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर. अगर ये लेयर थिक है, ये कवरिंग मोटी है, तो इसको कैप्सूल कहा जाता है. नाउ लेट अस सी कि ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है. तो ग्लाइकोकैलिक्स में सबसे अगर वो स्लाइम लेयर प्रेजेंट है बेटा, तो इसका फंक्शन है सेल को ड्राइंग से बचाना. डेसिकेशन मतलब सूखना, सेल में से लिक्विड का लॉस होना, इससे प्रोटेक्ट करता है. दूसरा इट ऑल्सो कॉन्फर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब मोस्टली बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी रैंडम एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं करती है. इसके पीछे रीज़न है स्लाइम लेयर. जब तक अब आप उसकी स्लाइम लेयर को डैमेज नहीं करेंगे, कोई भी एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगी बेटा. मीन्स इट विल नॉट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ दैट बैक्टीरिया. कैप्सूल थिक वॉल है, तो इसका काम क्या है बेटा? अटैचमेंट टू सर्फेस, किसी भी ऑर्गेनिज्म या होस्ट से अटैच करना या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल. और दूसरा इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द अटैक ऑफ फैगोसाइट्स. फैगोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया को किल करेंगे. इसमें आपके फेजेस भी आते हैं, याद होगा सेकेंड चैप्टर वायरस के बारे में पढ़ा था. देयर आर सर्टेन वायरस विच अटैक्स द बैक्टीरिया. तो इन वायरस से बचाने का काम भी कौन करता है? कैप्सूल करता है. प्लस दीज बोथ हेल्प इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग्स एंड केमिकल्स. बैक्टीरिया अलग अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे उनको ग्रो करने की क्षमता इस वजह से भी है क्योंकि सर्टेन केमिकल्स और ड्रग्स से इनको बचाने का काम करता है बेटा आपका ग्लाइकोकैलिक्स.
फिर आते हैं सेल वॉल पे। तो सेल वॉल बेसिकली इज प्रेजेंट बिलो ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो सेकेंड लेयर होगी ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे वाली अंदर वाली उसे कहेंगे सेल वॉल। और अगेन आपको पता है कि यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया में भी द सेम कंस्टिट्यूएंट इज देयर, बट आपने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया, दीज आर बैक्टीरिया ऑफ स्पेशल हैबिटेट। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? अनदर कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड एज सीडोम्यूरिन। फिर विल स्टडी दिस इन डिटेल कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, बट इनकी सेल वॉल में भी देखा गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस लिपिड का कंटेंट बहुत कम होता है बेटा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यही पेप्टाइडोग्लाइकेन तो है, इसके साथ साथ लिपिड का कंटेंट थोड़ा हाई है, 30% से ज़्यादा लिपिड होता है। तो जितने बैक्टीरिया हैं सबकी सेल वॉल का यही कंपोनेंट है बेटा, दैट आई हैव प्रेजेंटेड यू। सेल वॉल का काम क्या है? अगेन सेल वॉल भी सेमी परमिएबल है, मतलब सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर बाहर जाने देगा। तो पहले तो ये बैक्टीरियल सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी हेल्प करता है बेटा। फिर आते हैं अगली लेयर में, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल इन्वेलप की सबसे अंदर की लेयर है बेटा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज आई सेड, इनर मोस्ट लेयर मेड ऑफ बाइलेयर्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो ये किसकी बनी है बेटा? लिपिड की बनी होती है और दूसरा प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस चैप्टर में हमारे डिटेल में है, तो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो बेटा, उन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में। बस एक फ़र्क है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं हैपेनॉइड्स, और हमारी मेम्ब्रेन में यही केमिकल की जगह कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब ये हैपेनॉइड क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है बेटा? इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। अगेन मतलब सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर बाहर जाने देगी, तो ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस आर अलाउड टू गो अक्रॉस द सेल। फंक्शन आते हैं, तो सबसे पहला काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो सेल के इंटरनल कंपोनेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग कर रहा है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर। तो ये क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग कर रहा है, प्रोटेक्शन। दूसरा काम है बेटा, कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के अंदर एंट्री करता है तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ये दूसरा फंक्शन है इसका। तीसरा, ये न्यूट्रिएंट अपटेक और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। अगेन जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं बेटा, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आते हैं मीजोसोम्स में। तो बैक्टीरियल सेल में मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल में इफ यू विल सी दीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, मतलब दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स कहते हैं इनको। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सेल वॉल है और इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना है जिसको मीजोसोम कहते हैं। अब बेटा ये ट्यूब जैसा भी हो सकता है, ट्यूबुलर, और वेसिकल भी हो सकता है। वेसिकल कहते हैं जैसे राउंड स्ट्रक्चर हो गए जिनके अंदर कुछ स्टोर हो रहा है तो उसको वेसिकल कह दिया। ट्यूबुलर ट्यूब जैसा, और कहीं पे लिखा होगा लैमिली, लैमिली और ज़्यादा पतली ट्यूब होती है बेटा, तो इनके शेप्स वेराई कर सकते हैं। नाउ मीजोसोम हैड गॉट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलिज तो होते नहीं है, तो बेटा फंक्शन तो सारे ही कर रहा है बैक्टीरिया। हाउ इट इज परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस, तो उसके लिए एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मीजोसोम। देखिए इसके फंक्शन, मल्टीपल फंक्शंस है बेटा। सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है ये। दूसरा, इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब जब डीएनए की कॉपी बनती है, न्यूक्लियस का डिवाइड करना, तो वो बिना मीजोसोम के नहीं होता है। प्लस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है तो उसका न्यूक्लियस इक्वल जाता है दोनों डॉटर सेल्स में। सिमिलरली बैक्टीरिया में भी जो क्रोमोसोम्स हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, ये क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा डॉटर सेल्स में बाय द एक्टिविटी ऑफ मीजोसोम। ये आपका रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंजाइमेटिक सिक्रेशंस भी हैं, प्लस कुछ एक स्पेशल कॉन्ड्रियोइड करके एक मीजोसोम है बेटा, और इसका जो फंक्शन है इट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस, तो वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है बेटा? मीजोसोम्स कर रहा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्रोमेटोफोर्स। नाउ रिमेंबर्स, क्रोमेटोफोर्स सिर्फ बेटा
पर्पल और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, या मैं कहूँ तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। तो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इट इज़ बिकॉज दे कंटेन अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर। राउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है, और इसमें एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसको कहा जाता है बेटा बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो दिस पिगमेंट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। फिर फंक्शन तो पता ही है, फोटोसिंथेसिस। आते हैं अगले स्टेप पे। तो जो फ्लूइड कंटेंट होगा बैक्टीरिया का, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब अगेन आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। सो दिस ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर जो लाइट ब्लू में आपको सेल के अंदर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये फ्लूइड जो पोर्शन है ये कहलाता है बेटा आपका साइटोप्लाज्म। अब ये आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों से बना है। जैसे वाटर होगा, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म? तो बेटा साइटोप्लाज्म का सबसे बड़ा रोल ये है, जो भी स्ट्रक्चर्स इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हमने इंक्लूजन्स की बात करी, मीजोसोम्स की बात करी, राइबोसोम की बात करी, अभी हम क्रोमेटोफोर पढ़ा हमने, इसके बाद अभी हम रिजर्व फूड की भी बात करेंगे। तो जितने स्ट्रक्चर्स आपके सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये सब कहाँ प्रेजेंट हैं? दीज ऑल आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। प्लस वट एवर केमिकल रिएक्शंस इज अकरिंग इनसाइड द सेल, मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उस मेटाबॉलिज्म के लिए सरफेस एरिया कौन दे रहा है? विच इज प्रोवाइडिंग द साइट फॉर दैट रिएक्शन, अगेन दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के ये फंक्शंस हैं बेटा। यू कैन हैव अ लुक हियर। They provide area in which organelles are suspended and all the chemical metabolism occurs in that. Okay. So आते हैं, let us move on to next structure. तो साइटोप्लाज्म में कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ मैंने ऑर्गेनेलीज शब्द जो लिखा है, दैट इज मेंट फॉर वट एवर स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और उससे नहीं है बेटा। बट हेयर व्हेन आई स्पीक ऑफ ऑर्गेनेलीज, तो मैं यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में आपको इंक्लूजन बॉडीज दिखती हैं, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, इंक्लूजन लिखा था वहाँ पे। तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं। अब ये स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला होगा इट कैन अकर फ्रीली। अब फ्रीली का मतलब होता है बेटा कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, जस्ट एज अ ग्रैनुअल्स के फॉर्म में पड़ा है, ग्रेन्स के फॉर्म में पड़ा है। तो ये बेसिकली किस स्टेज में ग्रैनुअल्स के फॉर्म में होगा? जैसे साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स। अब नाम से ही समझो ये साइनोबैक्टीरिया की निशानी होगी कि उसके साइटोप्लाज्म में आपको छोटे छोटे ग्रेन्स दिखेंगे, तो उनको साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स कह दिया। ऐसे ग्लाइकोजन के भी आपको टुकड़े दिख जाएंगे, फॉस्फेट के ग्रैनुअल्स दिख जाएंगे। तो ये फ्रीली फॉर्म में इंक्लूजन बॉडी मोस्टली एक्ट एज अ रिजर्व ऑफ फूड, मतलब ये फूड रिजर्व की तरह काम करता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा है। दूसरे केसेस में यही इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन बनाएगी और इट कैन एक्ट एज अ गैस वैक्यूल। तो ये ज़्यादातर एक्वेटिक बैक्टीरिया की निशानी है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे सपोज करो ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मैंने इसको कह दिया गैस वैक्यूल। एक तो ये हो गया कि गैस वैक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है आपका इंक्लूजन बॉडी। दूसरा है खाली ऐसे पीसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, टुकड़ों के फॉर्म में जो ग्रैनुअल्स होते हैं। ओके, तो गैस वैक्यूल ज़्यादातर एक्वेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का फीचर है। अब ये क्या करता है? वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये कुछ इस प्रकार से बैक्टीरियल सेल का ओरिएंटेशन रखेगा कि बैक्टीरिया जो ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये लाइट को ट्रैप कर सके बेटा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ गैस वैक्यूल। आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे, राइबोसोम्स। तो अगेन बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। अगेन ऐसे पीसेस के फॉर्म में मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज राइबोसोम। अब राइबोसोम बनता है बेटा आरएनए और राइबोसोम दोनों से मिलके बनता है, मतलब ये राइबोसोम थोड़ा गलत स्टेटमेंट है, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है राइबोसोम। आरएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू द डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा विच इज फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में पाया जाता है।
तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज 70S टाइप। अब 70S का मतलब होता है आपने बैक्टीरिया का सेल लिया, उसके राइबोसोम को लिया और सेडिमेंटेशन कर दिया। सेडिमेंटेशन मतलब एक ट्यूब में रख दिया और उसको पहले सेंट्रीफ्यूज करके घुमाया, उसके बाद इट इज़ अलाउड टू सेटल। तो जिस जगह पे आके वो सेटल होगा, ऐसे नंबरिंग लिखी होगी ट्यूब के ऊपर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके, तो ये एग्जैक्ट 70 वाले नंबर के सामने आके सेटल होता है, तो हम कहते हैं कि ये कैसा टाइप का है, 70S टाइप। तो यहाँ पे S का मतलब क्या है बेटा? S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन रेट और स्वेटबर्ग कांस्टेंट, ये कॉफिशिएंट, इसकी स्पेलिंग देख लेना, आई हैव डाउट इन दिस। तो स्वेटबर्ग कांस्टेंट कॉफिशिएंट कहते हैं इसको। तो जिन्होंने ये टेक्निक बताई थी उनके बेस ऑनर पे है ये। अब बहुत बार क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में पॉलीजोम्स कॉमन है। पॉलीजोम्स का मतलब होता है, सपोज करो ये एक mRNA की बड़ी सी चेन है, mRNA एक टाइप का RNA है और इस चेन में बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हैं। ये हो गए राइबोसोम और ये किससे अटैच्ड है बेटा? RNA की चेन से। तो इसको कह देते हैं पॉलीसोम्स। ये बैक्टीरियल सेल में देखा गया स्ट्रक्चर है। फंक्शन आते हैं राइबोसोम्स का, तो इसका फंक्शन है बेटा, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज इट्स रोल। और दूसरा है ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है, मीन्स इट हैज़ गॉट एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़, कि बहुत बार ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, एंजाइम्स की तरह बिहेव करेगा किसी रिएक्शन में। दैट इज़ ऑल अबाउट द राइबोसोम। फिर आते हैं बेटा इसके जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आप देखेंगे कि थ्रेड फॉर्म में दिख रहा है। तो इस जैसे यूकैरियोटिक सेल की निशानी होती है बेटा, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल में दिक्कत यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो आई हैव मेंशन नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। और इसका जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, सी दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नेकेड एंड इट लाइज इन द साइटोप्लाज्म। नेकेड का मतलब है कोई कवरिंग नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। नाउ अपार्ट फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम तो आपको पता ही है, सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। अपार्ट फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस एक और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इस स्ट्रक्चर को बेटा प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये कैसा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा इसलिए कहा गया क्योंकि मेन डीएनए के अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए है सेमी ऑटोनॉमस। सेमी मतलब होता है पार्शियल, ऑटोनॉमस मतलब होता है अपनी मन मर्जी का। तो इट इज सेमी मीन्स ये अपने सारे फंक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको न्यूक्लियर डीएनए की भी जरूरत है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब प्लाज्मिड इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इट्स कॉपी, और ये सर्कुलर शेप का होता है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल का क्या फायदा है बैक्टीरिया में? ये बहुत सारे एडवांटेज देता है बेटा, जिसमें से वन सच एडवांटेज इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया। इट इज बिकॉज of the protein formed by this plasmid, many bacteria are resistant to certain antibiotics. This is the function of plasmid. फिर आते हैं इसके लास्ट स्ट्रक्चर में। इफ यू सी दिस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, तो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो जो बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज फ्लैजिला, और इसका बेसिक फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करेगा, मोटिलिटी देगा। अब ये 3 पार्ट से बना होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये इसी फ्लैजिला का एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज हुक, और इसके नीचे आपको मिलेगा बेसल बॉडी। तो फिलामेंट क्या है? ये सबसे बड़ा पार्ट होता है बेटा फ्लैजिला का। तो जो यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा फिलामेंट पोर्शन है। ट्यूबुलर होगा, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब फॉर्म में है, और हॉलो होता है अंदर से, ठीक है। दूसरा होता है बेटा हुक। तो हुक ये कर्व पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट जो मेम्ब्रेन के अंदर धस रहा होगा, या मेम्ब्रेन के अंदर धसेगा नहीं, सॉरी, जो इसको मेम्ब्रेन के अंदर वाले स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेगा। जैसे आपको ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, तो यहाँ पे हल्का सा कर्व होता है, तो दैट कर्व स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हुक। फिर आता है बेसल बॉडी। तो ये बेसल बॉडी वो पार्ट है जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स, जो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इन तीनों के अंदर एम्बेडेड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। नाउ इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रिंग्स। तो
तो ये आप देखिए, इसमें रिंग्स दिख रही हैं आपको। द रिंग्स कैन वेराई इन नंबर, 1 2 3 4 रिंग्स कैन बी देयर। और ये सारी रिंग्स कहाँ पाई जाती हैं बेटा? सेल एनवेलप में। सो दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अब इस फ्लैजिला के अलावा बहुत बार बैक्टीरियल सेल में ऐसे छोटे छोटे थ्रेडेड स्ट्रक्चर भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे ये फ्लैजिला है, इसके अलावा आपको यहाँ पे पाइलस दिख रहा है, और एक देखिए और छोटे थ्रेडेड स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं फिम्बरी। अब पाइलस या पाइली का काम होता है बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक प्रोटीन के बनते हैं जिन्हें कहते हैं पाइलिन। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया में एक प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिमिलर प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली ये पाइली क्या करता है, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से चिपकने में हेल्प करता है, एक ट्यूब बनाता है उन दोनों के बीच में, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। देन वी स्पीक ऑफ फिम्बरी। ये सबसे छोटे थ्रेडेड स्ट्रक्चर होते हैं एंड देयर बेसिक फंक्शन इज, अगेन ये भी प्रोटीन के बने होंगे, और इनका जो बेसिक फंक्शन है बेटा वो होता है कि होस्ट सेल से अटैचमेंट करना या फिर सपोर्ट लेना। तो दैट इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल सेल. So I would like to suggest you again have a look at this bacterial cell structure and then go through the video. In case of any query, just let me know. That is all. Thank you.